स्टार्टर। अब ड्यूअल स्टार्टर का पूरा नाम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इस સાથે જે મોટર લાગે આપણે સ્ક્વેર કેજ ઇન્ડક્શન મોટર मोटर लगावा और मोटर की जो क्षमता है वह ज्यादातर 3 एचपी तक की मोटर के वास्ते काम लेवा। अधिकतम जो मोटर है वह આપણે 5 एचपी तक की मोटर काम लेवा। ड्यूअल स्टार्टर में लाइन वोल्टेज में कम नहीं करिएगा। 415 वोल्टेज देने तो पूरा का पूरा 415 वोल्टेज अपन देव। अब ये ड्यूअल स्टार्टर का 3 मुख्य भाग। फर्स्ट कॉन्टैक्टर है, सेकंड नंबर जो है अपने में एनवीसी है, नो वोल्ट कॉइल या 0 वोल्ट कॉइल एनवीसी। नेक्स्ट कंडीशन है थर्मल ओवरलोड रिले है, रिले। नेक्स्ट कंडीशन ये 3 तो है मुख्य भाग। एक इन ऑन पुश बटन, एक है ऑफ पुश बटन, एक है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। तो ऑन पुश बटन, नेक्स्ट है ऑफ पुश बटन, नेक्स्ट है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। ये मुख्य पार्ट होया। तो बात करा एनवीसी को जो सिंबल है कोई प्रकार को है। थर्मल ओवरलोड रिले में जो सिंबल है कोई प्रकार को है। सिंबल विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऑन पुश बटन है कोई प्रकार को है। ऑन के में टच नहीं दिया गया और ऑफ पुश बटन में कोई प्रकार हो जाएगा। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर में कोई प्रकार। अब बात कराएगा सर्किट डायग्राम की। बाकी एक एक चीज देखो। ड्यूअल स्टार्टर और ये सापड़े ड्यूअल स्टार्टर। सेकंड नंबर बात करा पूरा नाम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर और हिसाब से स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट कंडीशन कॉन्टैक्टर। तो इनमें ये सब चीज़ें लागोड़ी है। कॉन्टैक्टर वो भाग है कॉन्टैक्टर। नो वोल्ट कॉइल है, नो वोल्ट कॉइल। थर्मल ओवरलोड रिले और थर्मल ओवरलोड रिले। ओ पुश बटन, ऑन पुश बटन, ऑन पुश बटन, ऑफ पुश बटन। ठीक है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। अब ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर इनमें जो कॉन्टैक्टर है न्यूनतम 4 अधिकतम 7 तक कॉन्टैक्टर होया गया। अब बात करें कि वायरिंग की डायग्राम की। देखो 3 फेज की सप्लाई चाहिए। मेन चीज को देखिए। इस जगह एमसीपी लगा सको, आईसीडीपी लगा सको, आईसीडीपी। आयरन क्लड 444 मेन फ्यूज है तो इसे अर्थ करना जरूरी। उसके बाद थर्मल ओवरलोड रिले। और थर्मल ओवरलोड रिले को सिंबल जो इस प्रकार से जुड़ेगा। फिर बाद में मेन कॉन्टैक्टर
और ओ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। और आ ऐसा आपने एनवीसी नो वोल्ट कॉइल। ऐसा आपने मोटर। हर बंदा का सर्किट याद रहना चाहिए। सीधा कनेक्शन। ग्राउंड आई सापट ऑफ पुश बटन ऑन पुश बटन। आप पावर वायरिंग होगी। अब कंट्रोल वायरिंग करनी है तो कंट्रोल वायरिंग में तो एक एनवीसी को हिस्सों ओ पुश बटन के बाद साथ लागी कि ओ पुश बटन को दूसरो हिस्सों इस फर्स्ट नंबर पे लगेगा। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का जो हिस्सों है ऑन पुश बटन के समांतर क्रम में लगेगा। ओ हिस्सों इस साथ लगेगा और ओ हीरो आप पूरी गणित कंप्लीट होगी सही। और दो साथ मोटर कंट्रोल वायरिंग नियंत्रण वायरिंग। अभी हमें 3 प्रकार का अपन नियंत्रण परिपथ ले सका और तो पूरा कंप्लीट कनेक्शन होगा। अब आपने वही कहते हुए हम साइड में बढ़ा दें कि भाई नियंत्रण परिपथ फोर्थ बनानी हो। 2 पेज के बीच में वायरिंग है कोई ऑफ पुश बटन कोई ऑन पुश बटन कोई ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर आईडी थर्मल ओवरलोड रिले और आईवीसी। आर और बी के बीच में पूरी वायरिंग है। ऑफ ऑन ऑक्सिलरी थर्मल ओवरलोड रिले एनवीसी आ नियंत्रण परिपथ और ये रिकॉर्डिंग की वायरिंग करी हुई। अब आपने कह देवे नियंत्रण को आपने रिमोट कंट्रोल विधि कनेक्शन करना है तो रिमोट का भी कनेक्शन कर सका। देखो भाई रिमोट कंट्रोल नियंत्रण तो रिमोट कंट्रोल में नहीं है। 2 पुश बटन लागी एक्स्ट्रा एक ऑफ पुश बटन एक ऑन पुश बटन। तो देखो ठीक है ऑफ पुश बटन ऑफ पुश बटन और जैसा ऑन पुश बटन फिर समांतर में एक और ऑन पुश बटन फिर समांतर में एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर थर्मल ओवरलोड रिले एनवीसी। अब वो जो गणित है एक दूसरे के समांतर रिमोट कंट्रोल नियंत्रण यानी 2 जगह ऑन ऑफ कर सका 2 जगह ऑफ ऑन कर सका। अब तीसरी कंडीशन हमें इंचिंग और जॉगिंग कुछ समय के लिए मोटर को चेक करना होता है तो वो नियंत्रण कैसा होता है
इंचिंग एवं जोगिंग। फिर वास्ते आपने एक और पुश बटन, दो और पुश बटन, एक दोनों के समांतर में एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। थर्मल ओवरलोड रिले, एनवीसी के दो फेज पर पूरी वायरिंग, ऑफ, ऑन, ऑन, ऑक्सिलरी, थर्मल, ओवरलोड रिले, एनवीसी। अब पूरी वायरिंग होगी। ये टोटल चीजें आपने हमें बताई है। अभी बीच में यदि कोई कह दे कि भाई लाइन वोल्टेज नापनी है, तो दो फेजर के बीच में एक वोल्टमीटर लगा दिया है, तो वो लाइन वोल्टेज नापी, एम्पियर धारा नापनी है तो लाइन करंट और एम्पियर मीटर लगा दीजिए सीरीज में। अब पूरी गई। अब ये पूरा कनेक्शन 20,000 ये आपका पूरा वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, ड्यूल स्टार्टर, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर और केबल और वायर टूल्स ये सामान है। आ जाओ बेटे। ड्यूल स्टार्टर, अब ड्यूल स्टार्टर में अब मेन सप्लाई आ रही है। अब मेन सप्लाई आपने फेस टेस्टर चेक कर लो, RYB तीनों पेज आ रही है। अब मैं ऑन करता ही आ सप्लाई अपनी केबल के माध्यम ये जगह आएगी RYB लाइन के सीरीज में एम्पीयर मीटर जो करंट नापी, दो फेजा के बीच में वोल्ट मीटर जो वोल्टेज नापे। अब देखो यहाँ तक सप्लाई आ रही है RYB, ठीक है। अभी में देखो है थर्मल ओवरलोड रिले, ओ कॉन्टेक्टर, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, ई मोटर का कनेक्शन करिए। देखो ये 3 कॉन्टेक्टर मात्र, न्यूनतम 4 कॉन्टेक्टर हो, अधिकतम 7 कॉन्टेक्टर तक आवे, ठीक है। अब ऑन पुश बटन, ऑफ पुश बटन, तो ऑन पुश बटन वो है, ऑफ पुश बटन वो है। देखो भाई आ कर दियो, जैसे मैंने मोटर चल रही है, मोटर नहीं चल रही है, चालू है, आप है बंद, ऑन ऑन, ठीक है। अभी चीज में देखो करंट कितनी आ रही है, मेजर करो, वोल्टेज कितनी आ रही है, मेजर करो, कनेक्शन, कंट्रोल सर्किट, पावर सर्किट, कनेक्शन खोलो, वापस कनेक्शन करो। सप्लाई का कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। एक एक चीज समझ में आएगी नहीं, बाकी आपने सर्किट डायग्राम के द्वारा हर चीज बताई दी। नियंत्रण परिपथ भी बता चुकी हूँ। अब देखो भाई एनवीसी का जो भी कंट्रोल सर्किट है पूरी गणितीमय है, सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग आप कनेक्शन कर सकते हैं। आएगी समझ में, ठीक है। अब एक एक बंदूक करी